आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान किसी दुनियावी शेड्यूल के मुताबिक नहीं चलता था, बल्कि नमाज, जिक्र, कुरान, अखलाक और जिम्मेदारी के गिर्द घूमता था। ये दिन सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं था, ये अल्लाह के करीब होने का नाम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी ज़रूर फरमाते थे, चाहे सहरी में कुछ ज़्यादा ना हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को भी यही बताया कि सहरी छोड़ना नहीं, क्योंकि सहरी में बरकत रखी गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी की, फिर फज्र के लिए खड़े हुए। सहरी और फज्र के दरमियान इतना वक्फा था जितना 50 आयात पढ़ने में लगता था। यानी सहरी के बाद फ़ौरन ही फज्र, और फज्र के साथ ही दिन का वो आगाज़ जो इबादत से रोशन होता था। फज्र अदा होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन को दुनिया में खोकर शुरू नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ही तशरीफ़ रखते और सूरज निकलने तक अल्लाह का जिक्र जारी रहता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र के बाद सूरज निकलने तक अल्लाह का जिक्र करते रहते थे। ये वो लम्हे थे जिनमें मदीना की सुबह सांस लेती थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर जिक्र होता था। सूरज निकलने के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा ज़िंदगी को रोक नहीं देता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े में सुस्त नहीं हो जाते थे, ना अलग थलग होकर बैठ जाते थे। लोगों के मसाइल सुनना, सहाबा की तरबियत करना, दीन की तालीम देना, सवालात के जवाब देना, ये सब रमज़ान में भी इसी तरह जारी रहता था। उम्मत को दीन मिल रहा था और रमज़ान इस दीन के नूर को मज़ीद रोशन कर देता था। और यहाँ एक बात बहुत अहम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों की खिदमत खुद करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते थे, तो उन्होंने फरमाया वो अपने घर वालों की खिदमत करते थे और जब नमाज का वक्त आता तो नमाज के लिए चले जाते थे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये भी सिखाता है कि इबादत के साथ घर वालों का हक भी अदा करना है, खिदमत भी सुन्नत है। दिन के दौरान अगर कोई सख्त बात कह दे, कोई झगड़ा कर ले, कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तो रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में अखलाक का उसूल दे दिया। फरमाया, अगर कोई तुमसे लड़े या गाली दे तो कहो मैं रोज़े से हूँ। गोया रोज़ा इंसान को अंदर से मजबूत करता है, जुबान को काबू में करता है और दिल को नर्म करता है। रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन की रूह कुरान था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रमज़ान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी होते थे और जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान में हर रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर करते थे। ये हदीस हमें बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान कुरान के गिर्द घूमता था। कुरान पढ़ना, सुनना, समझना और फिर इसी कुरान के अखलाक को जिंदगी में उतारना। इसीलिए रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत भी सबसे ज़्यादा होती, क्योंकि कुरान इंसान को देने वाला बना देता है। फिर जब दिन ढलने लगता और असर के बाद मदीना की फ़ज़ा में शाम की ठंडक उतरती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार में देर नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भलाई में रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। और इफ्तार की सादगी देखें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा खजूरों से इफ्तार करते। अगर ताज़ा खजूरें ना मिलती तो खुश्क खजूरों से, और अगर वो भी ना होती तो पानी से इफ्तार कर लेते। इफ्तार के बाद मगरिब, फिर जिक्र, फिर इबादत, फिर इशा, और इशा के बाद रमज़ान की रात का वो हिस्सा शुरू होता जिसमें मदीना के आसमान के नीचे क़याम की रोशनी फैल जाती। आज हम इसे तरावीह कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये क़याम रमज़ान है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में चंद रातें सहाबा के साथ जमात से क़याम किया। पहली रात कुछ लोग जमा हो गए, दूसरी रात ज़्यादा लोग आ गए, फिर तीसरी या चौथी रात बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए। लेकिन उस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ न लाए। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारा आना मालूम था, मगर मुझे अंदेशा हुआ कि ये तुम पर फ़र्ज न कर दी जाए। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात से क़याम चंद रातें करवाया, फिर उम्मत पर आसानी के लिए इसे लाजमी अंदाज में जारी नहीं रखा।
یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان دن اور رات کا ایک مکمل سفر تھا۔ سحری سے فجر تک برکت، فجر کے بعد ذکر، دن میں امت کی تربیت اور گھر والوں کی خدمت، اخلاق میں صبر، قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق، افطار میں سادگی، اور پھر رات میں قیام اور اللہ کے سامنے جھک جانے والی آنکھیں۔ یہی وہ رمضان ہے جس نے صحابہ کو ستارہ بنایا اور امت کو راستہ دیا۔